कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिन पर विश्वास करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा लगता है। आज से 70 साल पहले कुछ ऐसी ही घटना जापान के एक एयरपोर्ट पर घटी थी, जो आज भी एक अनसुलझी पहेली की तरह है। दरअसल यहाँ पर एक रहस्यमय शख्स आ गया था जो खुद को एक ऐसे देश का नागरिक बता रहा था जो असल में धरती पर कहीं है ही नहीं। इतना ही नहीं, एक बंद कमरे से वो अचानक गायब भी हो गया था, जिसके बाद वो कभी भी नजर नहीं आया। ये घटना जुलाई 1954 की है। दोपहर के 12:30 बज रहे थे। एक यूरोपियन विमान टोक्यो के हैनेडा हवाई अड्डे पर लैंड हुआ। विमान में सवार सभी यात्री नीचे उतरे और चेक आउट काउंटर की ओर गए। वहाँ बैठे अधिकारी सभी यात्रियों के पासपोर्ट की जांच कर रहे थे। तभी उन्हें एक ऐसा यात्री मिला जिसके पासपोर्ट को देखकर वो हैरान रह गए। उस यात्री के पासपोर्ट पर टॉरेड नाम के एक देश का नाम लिखा हुआ था। उन्हें वो यात्री संदिग्ध लगा, इसीलिए उन्होंने इसकी सूचना सुरक्षा अधिकारियों को दे दी, जिसके बाद उस यात्री को पूछताछ के लिए अलग कमरे में ले जाया गया। अधिकारियों ने सबसे पहले तो उससे जापान आने का कारण पूछा। इस पर उसने बताया कि वह एक कारोबारी है और बिजनेस के सिलसिले में ही यहाँ पर आया है। सुरक्षा अधिकारियों ने उस रहस्यमय यात्री के पासपोर्ट की जांच की, जिसमें उसके देश का नाम टॉरेड लिखा था। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या सच में ऐसा कोई देश है? अधिकारियों के पूछने पर उसने बताया कि इस पासपोर्ट पर ये कोई उसकी पहली यात्रा नहीं है, बल्कि वो यूरोप के कई देशों में भी जा चुका है। अधिकारियों को भी उसकी बात सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके पासपोर्ट पर अन्य देशों के जो स्टैंप लगे हुए थे वो बिल्कुल असली थे। फिर भी वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि जिस देश से वो यात्री आया है असल में वो देश धरती पर कहीं है। सुरक्षा अधिकारियों ने ये जानने के लिए कि टॉरेड आखिर धरती पर है कहाँ, उस यात्री को दुनिया का मैप दिखाया और पूछा उसका देश कहाँ है। इस पर उस यात्री ने अंडोर नाम के देश पर उंगली रखते हुए ये कहा कि ये है मेरा देश। लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ टॉरेड की जगह अंडोर क्यों लिखा हुआ है। ये सुनकर अधिकारी और भी ज्यादा हैरान हो गए, आखिर ये खुद को एक काल्पनिक देश का क्यों बता रहा है। लेकिन उसके पासपोर्ट, वीजा और अन्य दस्तावेजों को देखकर लग रहा था कि वो सच बोल रहा है। अब वो रहस्यमय यात्री सच बोल रहा है या झूठ, ये जानने का एक ही तरीका है, और वो ये कि वो कारोबार के सिलसिले में किससे मिलने आया था। अधिकारियों के पूछने पर उसने उस कंपनी के बारे में बताया जहां उसे जाना था, साथ ही होटल के बारे में भी बताया जहां उसे ठहरना था। इसके बाद अधिकारियों ने उस कंपनी और होटल से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने ऐसे किसी भी व्यक्ति को पहचानने से इनकार कर दिया। अब जांच अधिकारियों को लगा शायद ये कोई शातिर अपराधी है जो अपनी पहचान छुपा रहा है और यहाँ किसी घटना को अंजाम देने के लिए आया है। इसके बाद उन्होंने उसका सारा सामान जब्त कर लिया और पुलिस की कड़ी निगरानी में उसे एक होटल के कमरे में बंद कर दिया। लेकिन अगले दिन जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो पुलिस ये देखकर चौंक गई कि कमरे में तो कोई है ही नहीं, जबकि बाहर पुलिस का पहरा था और कमरे की सभी खिड़कियों को भी पहले ही सील कर दिया था। पुलिस को ये जानकर और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ कि एयरपोर्ट पर उसके जो वीजा, पासपोर्ट और अन्य कागजात जब्त किए गए थे वो भी गायब हैं। अब किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो बंदा गायब हुआ कैसे। कोई कहता है कि वो रहस्यमय शख्स दूसरी दुनिया से आया था, तो कई कहते हैं कि टाइम ट्रेवल के जरिए वो गलती से यहाँ आ गया होगा और जब उसने देखा कि उसका राज खुलने वाला है तो वो कहीं गायब हो गया। इसीलिए इस रहस्यमय घटना पर कई किताबें भी लिखी गई हैं, जिसमें से एक का नाम डायरेक्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज है। खैर, आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना।